तू अंग्रेजी की रानी तुम हिंदी के राजा, कि तू अंग्रेजी की रानी तुम हिंदी के राजा, अगर हमरे से मैथ पढ़े के बाद तो एजुकेशन बड़ा कपूर में आ जा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन बड़ा कपूर। डियर फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो से आज आपको कुछ सीख मिलेगा, तो इस चैनल को अपना प्यार देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आज हम लोग बहुपद पार्ट को लेकर के आए हैं, जो आपको हम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक ले जाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पार्ट क्या है? बहुपद। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं पोलोनोमियल बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यहाँ पे जिन जिन टॉपिकों के बारे में हमें पढ़ना है, उन सभी टॉपिकों का नाम हम दर्शा दिए। तो चलिए, सबसे पहले देखेंगे चर और अचर। चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, चर को कैसे पहचानेंगे, अचर को कैसे पहचानेंगे, बहुपद को कैसे पहचानें। बहुपद भी बहुत बड़ा सवाल है कि हम लोग बहुपद को कैसे पहचानेंगे। इसके बाद बहुपद के घात को कैसे पहचानेंगे, बहुपद के पद को भी कैसे पहचानेंगे, बहुपद के गुणांक को कैसे लिखेंगे, और बहुपद का व्यापक रूप को हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे। इन सभी टॉपिकों का सवाल आज इस वीडियो में हम आपको खत्म कर देंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखें। तो चलिए देखिए, सबसे पहले पहला टॉपिक आता है चर और अचर। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि चर क्या होता है। तो देखिए, चर लिखा हुआ है। चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब इसका डिफिनीशन भी जान लेते हैं। जिन राशियों का मान बदलते रहता है उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अब कहिए गुरुजी कि यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि जिन राशियों का मान बदलते रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं ना। अब कौन सा मान है? तो यहाँ पर तो आपने लिखा है कि जैसे में ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड etc, इन सभी का मान कैसे बदलेगा। तो आइए यहाँ पे एक उदाहरण दे देते हैं। ठीक है, उदाहरण के साथ समझते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए, उदाहरण में कह रहा है कि 2x प्लस में कितना है? 1 है ना। अब बताइए कि इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? अचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अचर। चर किस में बोलते हैं? जिसमें x है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। किसी को दिक्कत नहीं। अब क्या कर रहा है कि चर का मान हमेशा क्या करता है? बदलते रहता है ना। तो देखिए, यहाँ पर चर लिखा हुआ है, वेरिएबल लिखा हुआ है। x का मान मान लीजिए कि हम कितना डालते हैं? 0। x में कितना डाल दें? 0। देखिएगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पर x का मान अगर 0 डालते हैं तो 2 में x 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें x के मान पर 1 डालना हो, तो यहाँ पे 1 डालेंगे तो वहाँ 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बताइए कि 0 डाले तो ये पूरा फंक्शन क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे अगर 1 डाले x पे तो कितना होगा? 2 होगा। तो क्या आप बताइए कि चर का मान हमेशा बदलते रहता है कि नहीं रहता है? बिल्कुल रहता है। तो आप इन सभी नंबर को अगर इसमें पुट करेंगे तो क्या चर का मान हमेशा बदलते आएगा? बिल्कुल आएगा। अब देखिए अचर। अब अचर ऐसा इंगित करता है कि हमेशा मान वही रहेगा, इसका मान कभी नहीं बदलता है। अचर कितना है? 1 है, तो हमेशा कितना ही जुटेगा? 1 जुटेगा। ये तो बात क्लियर हो गया। किसी को नहीं दिक्कत। तो चलिए, अगर आपसे पूछा जाता है कभी भी कि चर किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि जिन राशियों का मान हमेशा बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे में भी समझ गए, एग्जाम्पल में भी देख लिए। और चर हमेशा किस फॉर्मेट में लिखा रहता है? ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में लिखा रहता है। इतना आप समझ गए। चलिए, अब अगला टॉपिक आता है अचर। अगला टॉपिक क्या है? अचर। अचर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं ना। तो देखिए, कह रहा है कि जिन राशियों का मान नहीं बदलता है, जिन राशियों का मान छूट गया ना, लिख लेते हैं। जिन राशियों का मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? उसे अचर कहते हैं। समझ गए।
तो जिन राशियों का मान नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। अगर मान लीजिए कि अचर क्या है? एक है, तो यह क्या कहलाएंगे? एक ही कहलाएंगे। अगर अचर हम 2 मानते हैं तो हमेशा कितना कहलाएंगे? 2। इसी तरह से जितना भी मान को डालेंगे वह सब क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? मेरे साथ बोलिए। वो सब अचर हो जाएंगे, यानी कांस्टेंट हो जाएंगे। किसी को दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए कि 1 2 से हमने स्टार्ट किया, कहाँ तक गया? अनंत तक गया, यानी अचर का मान कोई निश्चित नहीं होता है। यह भी बात को आप समझ गए? बिल्कुल समझ गए। चलिए अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जैसे यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक आता है बहुपद को कैसे पहचाने। ये तो बात आप समझ गए कि हमको चर अचर के बारे में क्लियर हो गया। बहुपद को कैसे पहचाने, कैसे पहचानेंगे? तो देखिए बहुपद लिखा हुआ है। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसको बताइए कि इसका डिफिनीशन पूछेगा आपसे तो क्या बताइएगा? देखिए लिखा हुआ है प्रारंभिक बीजगणित में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के संबंध में कई पदों में व्यंजकों को क्या करता है? व्यंजकों को बहुपद कहते हैं। यानी कोई भी पद जितना पद में लिखा रहता है उसका प्लस हो या माइनस हो, उन सब पदों को क्या बोलते हैं? हम लोग बहुपद बोलते हैं। इस बात को भी आप समझ गए। अब चलिए इसका कुछ उदाहरण दे देते हैं। अब उदाहरण के साथ हम लोग समझेंगे कि यह बहुपद है कि बहुपद नहीं है। इस बात को आप लोग देखिए। देखिए पॉइंट 1 में देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 5 दिया हुआ। कि आपसे पूछे कि यह बहुपद है तो कहिएगा कि आप पहले बताए नहीं, पहले पूछने लगे। तो छोड़िए ना इस बात को, लीजिए एक फॉर्मूला बता देते हैं। या तो आरोही से अवरोही में जाए या अवरोही से किस में आ जाए? आरोही में आ जाए। नहीं समझे? फिर से बता देते हैं। नीचे से कहाँ चले जाए? ऊपर, या ऊपर से कहाँ आ जाए? नीचे आ जाए। आप समझ गए कि किसी भी बहुपद के घात का मान अगर सबसे बड़ा है तो उसके बाद क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। उसके बाद और क्या हो जाना चाहिए? कम हो जाना चाहिए। तो वह किस फॉर्मेट में होगा? बहुपद होगा। अन्यथा अगर ऊपर नीचे आगे पीछे हुआ तो बहुपद नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर 2x का स्क्वायर, बताइए कि पावर में कितना है? 2 है। यहाँ पे पावर में कितना है? 1 है। 2 के बाद घटेगा तो कितना? 1। यहाँ पर कितना है? कुछ नहीं है, यह चर मान है। बताइए कि यह बहुपद के फॉर्मेट में है, मान को मान रहा है, तो बताइए इसको क्या लिखेंगे? हाँ बहुपद है। हाँ बहुपद है। आप समझ गए कि या तो नीचे से छोटी संख्या से बड़ी संख्या हो या बड़ी संख्या से छोटी संख्या आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। चलिए इस प्रश्न को आप समझ गए। उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रश्न देख रहे होंगे 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जो है, आप इसका आंसर बताइएगा कि यह बहुपद है या नहीं है। यह हम प्यारे बच्चों आपके लिए छोड़ देते हैं सवाल कि इस प्रश्न को आप बताइए यह बहुपद के रूप में है या नहीं है। इतना आप समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का जो है आप उत्तर कमेंट बॉक्स में भर भर के दीजिएगा। दे दीजिएगा ना? बिल्कुल उम्मीद करते हैं। ऐसा ही पढ़ाया जाता है ताकि आपको कमेंट कैले बिना रहा न जाए। समझ में आया जी? हंसना नहीं है, कमेंट कैले बिना इसका उत्तर रहा न जाए आपसे, अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो। चलिए अब दूसरा देखते हैं। देखिए 5x का स्क्वायर प्लस √4 है। ध्यान से देखिएगा, हम जो पढ़े उस बात को ध्यान दीजिए। √4x प्लस 2। अब बताइए कि यह बहुपद है या नहीं है? हम आपसे पूछ रहे हैं यह बहुपद है या नहीं है। तो आप कहिए गुरु जी यह बहुपद रूट में है, शायद 9 भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए यह रूट किसका बता रहा है? 4 का बता रहा है, x का बता रहा है, अचर का बता रहा है, सॉरी चर का बता रहा है, नहीं ना बता रहा है। तो यह बताइए कि x स्क्वायर के पावर में कितना है? 2 है। x के पावर में कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। तो बताइए यह नियम को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो यह क्या कहिएगा? हाँ बहुपद है। यह बहुपद है। समझ गए?
तो जैसे इस प्रश्न का उत्तर आप उम्मीद करते हैं कि कमेंट बॉक्स में भर दिए होंगे, तो इस प्रश्न का भी उत्तर कमेंट बॉक्स में भर भर के दीजिए। हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, जब तक आपसे नहीं सवाल करेंगे और उस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में नहीं दीजिएगा तो क्या कहें। मेरे पढ़ाने पर तजुर्बा हो तो आप इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि 3x का स्क्वायर प्लस √3x, देखिएगा ध्यान से, √3x प्लस 5 क्या यह बहुपद है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भर दीजिए। और नहीं आता तो इस वीडियो को फिर से शुरू से अंत तक देखिए, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि 7x का स्क्वायर प्लस √5x, एक साथ है, देखिए ध्यान से, √5x प्लस में 6 है। क्या आप बताइए कि यह बहुपद है या नहीं। हमने कंडीशन बताए थे कि बहुपद तभी होगा जब छोटा से कहाँ बड़ा हो या बड़ा से कहाँ जाए छोटा में आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। तो इसको देखिए, यहाँ पर x का पावर कितना है, 2 है। अब बताइए कि यहाँ x के पावर में 1 है जी ना, 1 नहीं है। देखिए आप जानते हैं कि रूट का मान कितना होता है, रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये रूट जो होता है इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं ना। तो बताइए कि यह √5x का मान 1 कितना बता रहा है, 2 बता रहा है ना। लेकिन यहाँ पे होना चाहिए कितना, 1 होना चाहिए। तो क्या यह बहुपद के फॉर्मेट में है, आपको ये नहीं गुरुजी नहीं है, तो लिखिए नहीं बहुपद है, नहीं बहुपद है, समझ गए। चलिए अब इस प्रश्न को जब आप समझ गए होंगे तो सेम यही प्रश्न का जेरॉक्स छापा गया, लेकिन डिजिट चेंज कर दिया गया। तो आप इस प्रश्न का भी उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में क्या कर दीजिए, भर के डाल दीजिए, ताकि जब भी हम कमेंट बॉक्स को पढ़े तो हमें लगे कि हमसे जो पढ़ने वाले छात्र हैं दिन दुगुना रात चौगुना करके पढ़ रहे हैं। और मैथ में उम्मीद करते हैं कि हम आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, मैथ में आपको हम गर्दा उड़ाने के लिए तैयारी रखेंगे आपको। और हम हैं बिहार से, आप किस जिले से देख रहे हैं और कौन से गांव से देख रहे हैं और आप कौन से मीडियम से पढ़ रहे हैं, इस समूह का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, बहुपद का घात। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के घात, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ गए हैं। तो देखिए इसमें जानेंगे बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्या जानेंगे बहुपद के प्रकार। तो देखिए बहुपद के प्रकार जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। पहले समझिए, यहाँ पर बहुपद के घात के फॉर्मेट में पढ़ेंगे, ठीक है, और दूसरा बहुपद के किस रूप में पढ़ेंगे, पद के रूप में पढ़ेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर देखेंगे बहुपद के घात के रूप में कितने भागों में बांटा जाता है। तो आप बोलिएगा कि सर 3 भागों में बांटा जाता है। तो एक से देख लेते हैं। पहलुका में क्या लिखा हुआ है, रैखिक बहुपद। इसका डिफिनीशन क्या होता है, तो जिस बहुपद का घात कितना हो, ध्यान दीजिएगा, रैखिक में बोलेंगे तो जिस बहुपद का घात कितना हो, 1 हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में 4x प्लस में 3 लिखा हुआ है। अब हमने डिफिनीशन में क्या बोले कि जिस बहुपद का घात कितना हो, 1 हो। तो देखिए इसका घात कितना आ रहा है नजर, इसका घात कितना है, तो देखिए आपको 1 नजर आ रहा है, तो यह कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद होगा। इसके बाद देखिए 3x है, इसमें सिर्फ एक ही अंक में लिखा हुआ 3x, x के पावर में कितना है, घात कितना है, 1 है, तो यह कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद। फिर इसमें देखिए 1/2 x प्लस 5, और 1/2 दे करके बिलट नहीं जाइएगा, यहाँ गुणांक में बात किसका हो रहा है, घात का ना, तो घात का कितना हो जाए, कुछ नहीं तो 1 है, तो यह किसका हो जाएगा, रैखिक बहुपद।
इसी तरह से डॉट डॉट अनंत आपके ऑप्शन मिलेंगे। अगर पूछे जाएंगे कि बताइए कि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, कहेगा उसका रैखिक बहुपद बताइए कितना होगा, तो आप नहीं बताइएगा, बिल्कुल बता दीजिएगा। चलिए अब इसको समझ गए, द्विघात बहुपद को समझते हैं। द्विघात बहुपद क्या है या किसे कहते हैं? तो देखिए, जिस बहुपद का घात कितना हो, 2 हो, जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ 2x का स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस में 4 दिया हुआ। अब बताइए कि सबसे बड़ा मान इसमें किसका है, घात किसका है? तब 2 है। 2 से ज़्यादा है जी? नहीं है, 2 से कम है। तो हमको ज़्यादा को ना देखना है, तो यह ही क्या हो गया, द्विघात हो गया। हमको इसको देखना है, तो यह क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गए। इसको देखेंगे 3y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस में 1, हमको घात देखना है। घात कितना है, 2 है। इसका घात कितना, 1 है। तो हमको 12 वाला घात देखना है, तो यह कौन सी घात हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। फिर यहाँ पे 9a का स्क्वायर है, यह एक ही में लिखा हुआ है, तो हमको घात देखना है, कितना होगा, 2 दिया हुआ है, तो यह कौन सी घात होगा, द्विघात बहुपद होगा। समझ में आ गए? बिल्कुल आ गए। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, यानी टॉपिक 3 को देखते हैं, त्रिघात बहुपद। क्या देखते हैं, त्रिघात बहुपद। तो आप बताइए कि जिस बहुपद का घात कितना हो, 3 हो, उसे क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं ना, त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो देखिए इसका भी एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x का क्यूब माइनस 3x प्लस में 6। अब बताइए कि इसमें से घात को देखते हैं, तो इसका घात कितना है, 3 है। इसका घात कितना है, 1 है। तो इसमें से सबसे ज्यादा घात किसका है, इसी का ना, तो यह कौन सी घात होगा, त्रिघात होगा। चलिए इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। 2y का क्यूब प्लस y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस में 2 दिया हुआ। अब इसको देखिए, सबसे बड़ा घात किसका नजर है, तो कहिए गुरु जी 3 है, तो यह कौन सी, त्रिघात बहुपद हो गया। इसी तरह से डॉट डॉट इत्यादि। और दूसरा भी एग्जाम्पल दिया जाता है, पूछेगा कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल, या त्रिघात किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल। तो क्या आप सिंपल वे में नहीं बता सकते? तो मेरे साथ बोलिएगा, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो बोलिएगा जिस बहुपद का घात कितना हो, 1 हो, उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का घात 2 उसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। जिस बहुपद का घात 3 हो उसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। तो आपने बहुपद के प्रकार पढ़ लिए, और बहुपद के प्रकार किस में पढ़े, तो बहुपद के घात के रूप में पढ़े। अब बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे किसके रूप में, तो पद के रूप में पढ़ेंगे ना, तो इस पर ध्यान देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे पद के अनुसार से, है ना। तो देखिए सबसे पहले आता है एक पदी। ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। अब एक कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी मान जो लिखा रहेगा वह प्लस माइनस उसमें नहीं होना चाहिए। इतना आप समझ लीजिए कि कोई भी मान लिखा रहे, अगर प्लस माइनस से बाहर है, एक के बारे में लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक पदी। जैसे देखिए 2x लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है, तो यह क्या है, एक पदी है। 3x का स्क्वायर है, ये भी क्या है, एक पदी है। 5y का क्यूब है, यह भी क्या है, एक पदी है। समझ गए, डॉट डॉट इत्यादि। इतना तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एक पदी के बाद में क्या पढ़ेंगे, द्विपदी। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम लिख देते हैं द्विपदी। द्विपदी किसे कहते हैं, ऐसे बहुपद जिसमें केवल कितना पद हो, कितना पद हो बोले, 2 पद हो। कितना पद में लिखा जाए, 2 पद में हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद कहते हैं। इतना तो आप समझ गए, द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब चलिए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, अब प्लस में कोई एगो और मान बढ़ा दी। तो देखिए 2 पद मतलब एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, 2 पद लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं द्विपदी।
समझ में आया? चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कोई और मान को डाल लेते हैं, तो 3x² और 7 कर देते हैं, तो यह भी कितना हो गया, द्विपदी हो गया। यहाँ पर है 5y का क्यूब, अब प्लस में 5 डाल देते हैं, तो यह भी क्या हो गया, द्विपदी हो गया। यानी दो संख्याओं के बीच में लिखा जाए प्लस माइनस हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पे सब प्लस दिए हैं, माइनस भी हो सकता है, तो वह कौन सा होगा, द्विपदी होगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे त्रिपदी किसे कहते हैं ना। लिखिए त्रिपदी किसे कहते हैं, ऐसे बहुपद जिसमें केवल कितना हो, 3 पद हो, 3 पद हो, उसे क्या कहते हैं, उसे त्रिबहुपद कहते हैं ना, त्रिपद कहते हैं, त्रिपद बहुपद कहते हैं। यह तो समझ गए। अब समझिए कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसका एक और मान को बढ़ा देते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, तो मान लीजिए कि 3x² प्लस 2x और यहाँ पर प्लस दे देते हैं 5। देखिए इसमें कितना पद में लिखा हुआ है, 3 पद में लिखा हुआ है। देखिए एक पद यह हो गए, यह 2 पद हो गए और यह 3 पद हो गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिपदी। 3 पद में लिखा हुआ तो क्या बोलेंगे, त्रिपदी। तो ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दे दे 7y का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर, अब प्लस में क्या दे दे, मान लीजिए 4 दे देते हैं। तो यह देखिए कितना पद में लिखा हुआ है, 3 पद में लिखा हुआ है, एक पद यह हो गए, एक पद यह हो गए और एक पद यह हो गए, तो यह क्या होगा, त्रिपदी होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के गुणांक और बहुपद के व्यापक रूप। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ेंगे। लिखा हुआ है बहुपद के गुणांक, और बहुपद के गुणांक को हम लोग कैसे समझेंगे कि यह किसका गुणांक कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ का टॉपिक है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 7x² प्लस 4x प्लस 3, इसका पूछेगा कि बताइए कि यह देखिए किसका गुणांक होगा इसमें, तो x के फॉर्मेट में है। तो मान लीजिए कि हम आपसे पूछे कि x² का गुणांक बताइए, x² का गुणांक कितना होगा। तो इसमें देखिए x² कौन है, यही ना, इसके आगे वाला टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 ना दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर x² पूछा गया, तब ने x² का गुणांक लिखे 7। अगर पूछता कि x का गुणांक बताइए, ओनली फॉर x का गुणांक है ना, x का गुणांक आप कितना लिखते, 4 लिखते, समझ गए। तो चलिए प्रश्न 2 जो दिया हुआ है, इसका उत्तर जो है 7x के पावर में 7 प्लस 4x और प्लस में 3 जो है, इसका आप बताइएगा x का गुणांक कितना होगा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। ठीक है, देखते हैं कि आपने इस टर्म को समझे है कि नहीं समझे है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 7y प्लस 7y का स्क्वायर। आप बताइए कि इसमें किस फॉर्मेट में दिया हुआ, y में ना दिया हुआ है, तो इसमें क्या पूछा जाएगा, y² का गुणांक बताइए, y² का गुणांक। तो सबसे पहले y² देखिए कहाँ पे है, तो यहाँ पर पीछे में दिया हुआ है, तो y² का गुणांक कितना हो गया, कितना है, 7 है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 7। अगर आपसे पूछा जाता कि सिर्फ y का गुणांक बताइए, तो y का गुणांक कितना है, 7 है, तो हम भी यहाँ क्या लिख देते, 7 लिख देते। समझ में आया। तो देखिए यह प्रश्न का भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में भर के दीजिएगा। 9y² प्लस 9y प्लस 4 जो है, इसमें से आपसे पूछा जाए कि y² का गुणांक क्या होता है या y का गुणांक क्या होता है, तो लीजिए y का गुणांक आप कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। यह आप समझ गए। अगर आपसे पूछा जाता है बहुपद के गुणांक, तो क्या बन जाएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार के प्रश्न पूछे ही जाएंगे, इस बात को ख्याल रख लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, बहुपद का व्यापक रूप। तो बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो देखिए बहुपद का व्यापक रूप किसको बोलते हैं, तो ax प्लस b, यह कौन सा होगा, यह रैखिक होगा। कौन सा होगा, रैखिक
बहुपद, बहुपद है। इसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद का व्यापक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखेंगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह क्या होंगे? तो यह हो जाएंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ना। तो लिखिए द्विघात बहुपद, बहुपद, यह समझ गए। अब तीसरा की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा में क्या लिखेंगे? ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स, अब प्लस में एक डी जोड़ दिए, तो यह क्या होगा? त्रिघात होगा। लिखिए त्रिघात बहुपद, समझ गए। यानी आपसे कहा जाए कि बहुपद का व्यापक रूप बताइए। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं का रैखिक बहुपद बताइए, तो जिसमें देखिएगा कि ए एक्स प्लस बी है उसको क्या कर दीजिएगा? टिक मार दीजिएगा। तो इस तीनों को आप रट जाइए। किसी को दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं कि आपको 1 से लेकर के 6 टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर थोड़ा सा कहीं दिक्कत हो रहा है तो इस वीडियो को फिर से स्टार्ट से लेकर के अंत तक जरूर देख ले। तो चलिए, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।